नमस्कार। अव्वल छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अव्वल छत्तीसगढ़ में हम हर रोज सरकार की हर एक योजना के बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इन योजनाओं से छत्तीसगढ़ अव्वल बन रहा है। इसी कड़ी में हम आज के खास सेगमेंट में चर्चा करने जा रहे हैं सुराजी ग्राम योजना की। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने, पशुओं को संरक्षण देने के लिए स्वराजी ग्राम योजना को शुरू किया। अब इस योजना के माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक दशा को सुधारा जा रहा है। स्वराजी गांव योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ के सभी राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ पशुओं को भी पर्याप्त संरक्षण मिले। अब इस प्रकार सड़क पर जो घूमते हैं पशु, गौशालाएं उनके लिए बनाई गई हैं, उनके लिए चारे का बंदोबस्त किया गया है। इसके तहत जलवायु की चुनौतियों से निपटने के लिए भी कई तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में वृक्षारोपण, मिट्टी के बांध, खेती की मेढ़े, कुएं और तालाब बनाए गए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में अव्वल छत्तीसगढ़ बन रहा है और इसी कड़ी में क्या ये योजना सफल हो रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे कि किस तरह से ये चर्चा का विषय है मुख्यमंत्री सुराजी ग्राम योजना। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं। स्वागत है सर आपका NH24/7 पर। हमारे साथ दिलीप पटेल जी हैं, किसान हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी। और सबसे पहले आपसे ही चंद्रशेखर जी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि राज्य के सभी किसानों के लिए अगर हम देखें तो नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी जैसे विकास कार्य किए गए ताकि किसान अपनी खेती बाड़ी कर कमाई बढ़ा सकें। क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? देखिए श्वेता जी, जब हमारी सरकार बनने जा रही थी और सरकार बनने के पूर्व 2018 के चरण में जब चुनाव होने जा रहे थे, तब उस समय भूपेश भैया ने एक कॉन्सेप्ट लाया था कि सिर्फ सरकार ने बनाना नहीं, सरकार ऐसी बनाना है जिसके साथ हर वर्ग के व्यक्तियों की आय बढ़े। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक योजना लाई थी चुनाव के पहले। सौभाग्य से ये योजना किसान कांग्रेस की बैठक में लाई गई थी। उस समय में किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। इसका मूल अर्थ ही था कि गौ माता का संरक्षण, गांव में जो पारंपरिक जल स्रोत थे जो या तो विलुप्त हो गए थे या समाप्त हो गए थे या जिनका उपयोग होना बंद हो गया था, उसको पुनर्जीवित करना, बाड़ी में लोगों को पुनः अपने यहाँ फल पैदा करने की, जो पहले गांव में हुआ करते थे, केले, आम, मौसम्बी, पपीता, अनार, ये सब को पुनः प्रेरित करना ताकि गांव कम कम उनके और उनके घर के बच्चों को तो एक अच्छा खान पान पर्याप्त मिल सके। और घुरवा, जिसमें कंपोस्ट खाद की, वर्मी कंपोस्ट की उत्पादन हो सके और गांव के लोग, क्योंकि ये खाद भी जो है, देखिए आज के डेट में जहां आपका कृषि क्रांति आई, प्रथम कृषि क्रांति, द्वितीय कृषि क्रांति, हरित क्रांति जिसको हम कहते हैं, तो उसमें अधिक से अधिक फर्टिलाइजर के उपयोग में प्राथमिकता दी गई, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मैक्सिमम लोगों को, चाहे वो शहर के हों चाहे वो गांव के हों, ऐसी बीमारियां जो बीपी का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, अटैक का आना, हार्ट अटैक का आना या कम समय में बुढ़ापा का लक्षण दिखना, ये सब ऐसी बीमारियां थी जिससे लोग परेशान हुआ करते थे। और ये सब इसमें कहीं ना कहीं इसमें फर्टिलाइजर का, केमिकल युक्त रासायनिक उर्वरकों का योगदान हुआ करता था। भूपेश भाई चूंकि गांव प्रदेश से आते हैं, उस चीज को समझते हैं, उन्होंने पहले दिन आज शुरुआत करेंगे, देर सवेर 2, 4, 5 साल, 10 साल में व्यवस्थाएं सुधरेंगी और लोगों का उम्र भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य लक्षण भी अच्छा होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया ताकि गांव के लोग शुद्ध खा सके और शुद्ध बेच सके और शुद्ध लोगों को खिला सके। तो ये एक अभिनव योजना थी, मतलब एक ये सरकार बनाने के साथ ये दूरदर्शी योजना, महती दूरदर्शी योजना, क्योंकि कई सरकारें आती हैं, काम करती हैं। देखिए, सरकार बनाना, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना महत्वपूर्ण नहीं होता, लोगों को आर्थिक रूप से, स्थायी रूप से आत्मनिर्भर बनाना एक, मतलब ये कालजयी योजना कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी योजना जो सालों चलने वाली है, सैकड़ों साल, और उसके बाद भी लोग इसको याद रखेंगे और इससे पूरे समाज में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। आज उसका परिणाम दिख भी रहा है सामने। आज पहले क्या होता था कि शहरों से पैसे गांव जाया करते थे, गांव के लोग शहर में निर्भर हुआ करते थे। जैसी हमने सरकार बनाई, कर्ज माफी किया, कर्ज माफी के बाद आज स्थिति ये हुई कि किसानों को 2500 मिला और गांव खुशहाल हुआ। जो युवा गांव से उठ के रायपुर शहर में या महानगरों में नौकरी के लिए जाते थे, पुनः
शहरों से गांव की ओर जाने लगे, खेती की ओर आकर्षित हुए। हमारे यहाँ जहां पूरे देश में किसानों की संख्या कम हो रही, छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2018 के पहले किसानों की जो धान बेचने वाले किसान थे वो लगभग 13 लाख हुआ करते थे, अब बढ़ के 25 लाख हो गए। और जो धान का उत्पादन उस समय या बिक्री 55-56 लाख मैट्रिक टन होता था, अब 110 लाख मैट्रिक टन हो गया। और अब तो हमारा लक्ष्य और बढ़ गया, 135 लाख मैट्रिक टन का धान खरीदने का लक्ष्य इस साल हमने लिया, संकल्प लिया है। तो ये परिस्थितियां हैं जो गांव में पैसे आने लगे। इसका सुखद परिणाम भी दिखा आपने। गांव में ट्रैक्टर तो बढ़े ही बढ़े, हर गांव में 2-2, 3-3, 4-4 ट्रैक्टर हो गए, बल्कि और अब लोग खरीद रहे हैं। मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मतलब कुल मिला के गांव में पैसा आने से व्यापारियों को भी पर्याप्त पैसा मिला है। गौ माता जिससे हर कोई परेशान रहा करता था कि सड़कों में घूम रही है, एक्सीडेंट होता था, आज गौठान में है, गोबर भी दे रही है और उस गोबर को खरीद के स्व सहायता समूह आत्मनिर्भर हो रही है। 10,000 से ज्यादा गौठान हमारे बन चुके, जिसमें लगभग 3 से 4 हजार तो गौठान समूह ऐसे जो आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भर का अर्थ अब उनको किसी सरकार से या पंचायत से मदद की जरूरत नहीं, वो खुद गोबर खरीदते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, बेचते हैं और उसके पैसे से न उन स्व सहायता समूह कमाई हो रही, बल्कि बहनों की, महिलाओं की भी कमाई हो रही है। और कई महिलाएं तो ऐसी हैं जो प्रति माह 5 से 6 हजार, 8 हजार रुपए तक कमा रही। तो ये अपने आप में एक अभिनव योजना है। बोलने और बताने में सुखद कि हमने लोगों को ऐसा रोजगार दिया जो स्थायी रोजगार है और किसी की नौकरी चाकरी करने से ज्यादा अच्छा खुद की काम करके, सेवा करके गांव का भी भला कर रहे हैं। छोटे छोटे जो जल स्रोत थे उनको चेक डैम बना के, चेक डैम ऐसा जिसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, 1,50,000 में बन जाते हैं, पानी को रोकना और उस पानी का संवर्धन करके इस्तेमाल करना। मतलब ये सब जो चीजें हैं, गांव के लोगों को गांव में रह के गांव में पारंपरिक रूप से विकसित करके रोजगार देना, अभिनव योजना है, कालजयी योजना है, जिसके विषय में आज तक कोई कल्पना नहीं कर पाता। मतलब ये प्राचीन पद्धति और नवीन पद्धति का अद्भुत समावेश है। एक ऐसा समावेश जो समाज का, न सिर्फ छत्तीसगढ़ का बल्कि समाज का, और लोगों को शिक्षित भी कर रहा है, स्वस्थ भी रख रहा है, सर्वांगीण विकास भी कर रहा है, आय के स्रोत भी बढ़ा रहा है। और हमारी इन योजनाओं का देखा देखी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य कई राज्य आकर्षित हुए हैं और आ भी रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं और अपने यहां लागू भी कर रहे हैं। सुखद बात यह कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रैलियों में इस बात का उल्लेख किया और कहा कि छत्तीसगढ़ की योजना अच्छी है और उसको हम अपने यहां लागू करेंगे। तो चौतरफा जो प्रशंसा मिल रही है, ये माननीय भूपेश बघेल जी की सोच को, उनकी कद को, उनके विचारों को न सिर्फ प्रचारित करता है, प्रसारित करता है, बल्कि बताता है कि नेता ऐसा होना चाहिए जो सबका उत्थान में यकीन रखता है। तो सबका उत्थान करने में यकीन रखता है, ऐसा नेता होना चाहिए, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं। और हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए पुलस्त घृत लहरे जी भी जुड़ गए हैं, किसान हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और आपसे भी समझना चाहेंगे घृत लहरे जी, जिस तरह से आपने भी सुना कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये योजना किस तरह से लोगों की दिशा और दशा को सुधारने का एक प्रयास है, एक माध्यम है और तरीका है कि किस तरह से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के बारे में किस तरह का आपको अभी तक लाभ पहुंचा, क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? हाँ मैडम जी, बहुत बहुत नमस्कार। निश्चित रूप से सुराजी गांव योजना जो छत्तीसगढ़ शासन की एक अनूठी पहल योजना है। ऐसी स्कीम भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अभी कहीं जारी नहीं। तो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश सम्मानित मुख्यमंत्री जी के निर्देशन से पूरा छत्तीसगढ़ सरकार की योजना को विगत 5 वर्ष से संचालित की ही है और इस पर इसी विभाग के माध्यम से सुराजी गांव योजना, जिसको हम लोग गोधन न्याय योजना बोलते हैं, ये पूरा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत ही अव्वल योजना है, जिसका कहीं से कोई नकल और दिगर लोग उसको लेने के लिए बिल्कुल प्रभावित होते। हमारे राज्य में भी ऐसा स्कीम चले, इसका सारा से मैं सम्मानित मुख्यमंत्री को देता हूँ। मैं एक किसान हूँ, मैं एक लघु किसान हूँ 6-7 एकड़ का, और मुझे सरकार के समर्थन मूल्य तो जो मिलते ही प्रति एकड़ 9,000 रुपया इसका अतिरिक्त बोनस के रूप में लाभ हमें मिल रहा है, जिसको 3 किस्त या 4 किस्त के रूप में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वचन जमा करके हमारे दुख सुख के घड़ियों में इसको दिया जा रहा है। क्या होता है, हमारे ग्रामीण परिवेश में 30 त्योहार आता रहता है, कभी खाद लेना पड़ता है, कभी दवाई लेना पड़ता रहता है, तो वैसे 3-3 महीनों में छोटे छोटे हमारे जरूरतों के लिए
एक पैसा हमको मिल जा रहा है बैंक के माध्यम से बोनस के रूप में, तो हमारे जो दिनचर्या की जो चीजें हैं हम उस पर बहुत अच्छा अपना जीवन निर्वाह कर पा रहे हैं और इससे हमारे समय किसान भाई बहुत खुश हैं। तो बिल्कुल बहुत खुश हो रहे हैं किसान भाई जिस तरह से आप कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि कई बार ऐसा होता था कि आवारा जो पशु हैं वो दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे, कई बार बहुत समस्याएं हो जाती थी, कई बार एक्सीडेंट हो जाता था, लेकिन पशुओं को इसमें कहा जा रहा है कि संरक्षण मिल रहा है, क्या सार्थक हो रही है? नहीं, देखिए श्वेता जी, निश्चित तौर पर गौठान में गौ माताओं को, पशुओं को रखने से दो तीन महती लाभ। एक तो ये जो इधर उधर घूमते थे वो बंद हो रहा है, दूसरा इनके लिए गौठान में चारागाह भूमि में चारे का उत्पादन भी हो रहा है, तो वो खुद वहां रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनको खाने के लिए पर्याप्त मिल जा रहा है, रहने के लिए पीने के लिए पानी और शेड मिल जा रहा है। इसके अलावा वहां जो गोबर हो रहा है उस गोबर की खरीदी बिक्री से न सिर्फ वो स्व सहायता समूह गौठान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, स्वावलंबी बन रहे हैं, बल्कि अब तो जो स्वावलंबी गौठान है उनको सम्मान निधि भी मिलने लगा है। सम्मान निधि की राशि भी देनी चालू कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ तो हुआ है। और हमारे जो वर्मी कंपोस्ट है, लगातार एक और पिछली सरकार, केंद्र सरकार ने जो खाद की हमें कोटा कम किया, तो ये हमारा वर्मी कंपोस्ट ही था जो लोगों को उत्पादन बढ़ाने में मदद किया, बल्कि हमारी कृषि को संभालने का भी काम किया। तो लाभ तो मिल रहा है। इसके अलावा आपने कभी कल्पना की थी कि गोबर से ब्रीफकेस बनेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी बजट में लेके गए थे, तो गोबर के उत्पाद से दिया, सलाई, कढ़ाई और ऐसे ऐसे उत्पाद बन रहे हैं। वहीं पे अब गौठान में ही बाजू में छोटी सी जगह में 1 एकड़ की जगह में रीपा का गठन किया जा रहा है। उस रीपा में काम करके महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और उसके जो परिणाम है वो दिखने मिल रहे हैं। अभी जो गांव के पारंपरिक चीज है, जो अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली में दिया बिकेंगे, तो ये सब जो चीजें हैं, वही बाजू में आपका तेलघानी का वो लगाया जा रहा है ताकि गांव के लोगों को गांव में ही शुद्ध खाने का तेल प्राप्त हो सके। अभी जो तेल बनता है रिफाइनरी, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का मिक्सिंग होता है, गांव में भी तेल मिलेंगे। तो एक अभिनव योजना है, गांव के संसाधन को गांव में ही इस्तेमाल करके उनके लायक, उनके पूर्ति के लायक बनाया जाए, साथ में आवश्यकता अपने उसको बेच के आत्मनिर्भर भी आ जाए। और अब उसका परिणाम भी दिख रहा है कि वो आय के रूप में भी विकसित होने लगा है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये महती योजना है और हमको तो लगता था कि ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा, लेकिन 4-5 साल में इसके जो सुखद परिणाम आए निश्चित तौर पर बताते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गांव जो होते हैं देश का पांव होता है और जब तक पांव मजबूत नहीं होगा देश अपने पांव में नहीं खड़ा होगा। आज भूपेश बघेल जी ने महात्मा गांधी जी के पथ में चलते हुए गांव को आत्मनिर्भर करने की दिशा में जो गांधी जी का स्वराज था, जो वास्तविक राम राज्य था, वो लाने का प्रयास किया है। और इसी वास्तविक राम राज्य की परिणति है कि आज गांव सुखद है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले शहरों से पैसा आया करता था, अब गांव वाले पैसा शहर भेज रहे हैं और उन पैसों से व्यापारियों को भी पर्याप्त रूप से मिल रहा है, उनके उत्पाद भी बिक रहे हैं और वो भी खुश है और गांव वाले भी खुश है। तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में छत्तीसगढ़ की सेवा, छत्तीसगढ़ महतारी की इस बेटे भूपेश बघेल ने जो की है, वो ऐसा अकल्पनीय था जो कोई नहीं कर सकता था। ये एक तो कालजयी सोच है और इस सोच के साथ इन्होंने परिवर्तन लाया है। ये परिवर्तन बहुत साल तक आपको नजर आएगा और इसके लगातार अभी कई सुखद परिणाम आने शेष है। बिल्कुल, तो कई सुखद परिणाम आना और शेष है कि किस तरह से ये योजना कामगार है, पशु को किस तरह से संरक्षण मिल रहा है और अव्वल छत्तीसगढ़ की दिशा में किस तरह से हम देख रहे हैं कि सार्थक पहल सरकार कर रही है। हमारे साथ दिलीप पटेल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पटेल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि ग्राम स्वराजी योजना का हम जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से आपको लाभ पहुंचा है, इस योजना के बारे में बताइए। ग्राम राजू योजना से आज युवाओं को बहुत कुछ लाभ मिल रहा है। जैसे किसान से जैसे यहाँ बरिंदा गुरुआबारी से पानी का रोकथाम हो रहा है, जिससे सिंचाई के लिए बहुत कुछ अच्छा वही हो रहा है जी। तो निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है, ये कह रहे हैं दिलीप जी। पुलिस जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से आपके, अगर हम इलाके की बात करें, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, तो पशुओं को किस तरह से संरक्षण मिल रहा है, कोई ऐसा वाक्य आप बताना चाहेंगे? जी मैडम, अभी हमारे जितना हमारा पशु जो घूम रहे हैं उसके लिए तो एक प्रकार से पशुपालकों के द्वारा कहीं कहीं जो लापरवाही कर दी जाती है, उसके सुधार के लिए उन्हें समझाई दिया जा रहा है कि सभी अपने मवेशियों को सम्मान पूर्वक अपने घर में रखें। फिर भी उसे कहीं कोई मवेशी छूट जा रहा है
तो उसको भी वर्तमान में जहाँ पे हमारे गोठान है वहाँ उसको एकत्रित करके उनके गोबर से गोबर लिया जा रहा है और गोबर से महिला समूह के माध्यम से 2 रुपए के भाव से उसको बेचा जा रहा है। बहुत बड़ा लाभ हो रहा है और संरक्षण देते हुए पैरा सभी गोठानों में पैरा रखी गई है और पैरा से उनको भोजन खाना पानी करके दिया जा रहा है। डॉक्टरों से उनकी सेवाएं जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ डॉक्टर की सेवाएं जो है पशुपालन विभाग से हमारे सभी डॉक्टर समर्पित हैं, उसमें स्थानीय स्तर पर काम हो रहा है और स्थानीय सुविधाएं मवेशियों को देने को प्रयास छत्तीसगढ़ शासन किया जा रहा है। किसी गांव में यदि कोई परेशानी हो तो वहां पर भी हमारे कुछ शासकीय अधिकारियों के निर्देश से अस्थायी रूप से गोठान या अस्थायी पांजी हाउस कहा जाए ऐसा निर्माण करके भी उनका संरक्षण और संवर्धन दिया जा रहा है, पशुओं को सुरक्षित रखते। तो संरक्षण और संवर्धन की दिशा में लगातार सरकार प्रयास कर रही है और वो कारगर भी दिख रहा है। शुक्ला जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि स्वराजी गांव योजना की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस तरह से इस योजना में सरकार काम करती है, किस तरह की चुनौतियां होती हैं, उसके तहत क्या कुछ होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटे छोटे जो पारंपरिक जल स्रोत थे वो समाप्त हो गए थे। अक्सर क्या होता है, जब पानी गिरता है तो पानी गिर के या तो तालाब में जाता है, घुरवा बाड़ी में जाता है, या छोटे पौंड होते हैं, छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें जाके संकलित होता है, वहां से खेतों में जाता है, नहरों बह के। लेकिन खेत में पानी की आवश्यकता कब होती है? जब फसल लगा होता है, हमेशा तो होती नहीं। तो उस पानी का संवर्धन करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। नरवा गरवा घुरवा बार स्कीम में जो नरवा संवर्धन की जो योजना है, जो छोटे छोटे आपके हमारे जल स्रोत थे जो सीजनल थे, जो पानी गिरने पर ही होते थे, बाद में वो खत्म हो जाता था, उपयोगिता खत्म हो जाती। आज उन जल स्रोतों को पुनः जीवित करके कुएं, बावली, बाड़ी या उन नहरों को रख के या उस पानी को तालाब में पहुंचा के संवर्धित किया जा रहा है। आज उसकी वजह से आप देखिएगा हर गांव में, जहां मैं खुद अपने अनुभव बता रहा हूं, जैसे हमारा धरसीवां में वाटर लेवल काफी नीचे जा चुका था, लेकिन अब स्थिति यह है कि जो पहले जहां पे 200-250 फीट वाटर लेवल था, अब पुनः 100, 125, 150 में पानी मिलने लगा। वो ये सब जल संवर्धन की वजह से है। स्टॉप डैम बने हैं, तो ये सब की वजह से जो जल संवर्धन हुआ है, आज स्थितियां बदली हैं। पानी ही तो अक्सर, मतलब बचपन में पढ़ा करते थे कि अगला विश्व युद्ध जो होगा, तीसरा या चौथा, वो जल के लिए होगा। लेकिन अब स्थिति यह हो गई कि छत्तीसगढ़ में जल स्रोतों की जो रखवाली की है, और जहां जल है वहां स्वमेव भगवान की कृपा होती है और वृक्ष अपने आप ही लग जाते हैं। तो साथ में जलवायु के साथ वृक्ष भी लगते जा रहे हैं। अभी आप बता रहे थे गाय की, एक बात आपको मैं बहुत अच्छी मजेदार बात बताऊंगा। 2018 के पहले क्या होता था कि ये खुद की मेरी आंखों देखी घटना भी है। हमारे आसपास के गांव के लोग रात के छोटी मिनी ट्रकों में गाय को भर लेते थे और अपने गांव से दूसरे गांव छोड़ के आ जाते थे, क्योंकि उनके गांव में गाय वो करती थी, खेत खराब करती थी, परेशानी होती थी, लोगों को तकलीफ होती थी। तो सारी गायें जो आवारा पशु हैं उनको मिनी ट्रक में भर के दूसरे गांव छोड़ के आ जाते थे। एक बार की बात है कि हमारे गांव से लगा हुआ गांव सिलतरा है, तो वहां जब रात के लोग ट्रक में छोड़ने जा रहे थे मिनी ट्रक में, तो बीच में एक नाला पड़ता है। तो जब जा रहे थे तो इधर से ये लेके जा रहे थे, उधर के लोग भी छोड़ने लेके आ रहे थे, दूसरे गांव वाले हमारे गांव छोड़ने लेके आ रहे थे। तो हुआ ये अल्टीमेटली कि भाई तुम अपने गाय तुम अपने यहाँ ले जाओ या तुम अपने यहाँ ले जाओ। अब स्थिति ये है कि लोग अपने चारागाह में, गौठान में गाय को रखना चाहते हैं, क्योंकि गौ माता के रखने से गोबर के रूप में जो गोधन प्राप्त होता है, अब इसका मुख सब में जाग गया है, उसे एक कमाई होने लगी है। तो जो लोग गौ माता का तिरस्कार करते थे, अब वो बांध के रखने लगे हैं कि उनके दिए, मान लो दूध नहीं भी देती है, तो उनके दिए गोबर से गोधन के रूप में उनको एक आकर्षक कमाई प्राप्त हो रही है। और जैसे कि मैंने बताया, महिलाएं तो 7-7, 8-8 हजार महीना तक कमा रही हैं। हमारे कई भाई हैं, हर 15 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी गोधन न्याय योजना का पैसा डाल दे रहे हैं खाते में, तो राशि दिख भी रही है, वर्मी कंपोस्ट बिक भी रहा है, लोग डिमांड भी कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, निश्चित तौर पर एक सुखद बदलाव तो है ही। बिल्कुल सुखद बदलाव है, क्योंकि संतुलन बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए। स्वराजी गांव योजना के तहत नरवा योजना, जिस तरह से शुक्ला जी ने अभी जिक्र किया कि पानी को फिर से इस्तेमाल करने योग्य भी बनाया जाता है। कृतलहरी जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि इस तरह से आपके अगर क्षेत्र की बात करें तो कुछ ऐसा स्रोत किया गया है, अगर पानी को दोबारा यूज करना हो, इस्तेमाल करना हो, तो उसके लिए किस तरह की योजना चल रही है? जहाँ तक नरवा संवर्धन की बात हो तो कृषि विभाग में भूमि संरक्षण एक विभाग होता है, वो कृषि विभाग के माध्यम से संचालित होता है। उसके माध्यम से गांव के जो छोटे छोटे नाले हैं
जहाँ पे पानी जो है बरसात में बहता रहता है और बह करके बड़ी नदियों में चले जाता है, ऐसी ही छोटे छोटे नाला के पानी को एक प्रोजेक्ट बना करके कृषि विभाग के माध्यम से, भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से हर एक गांव में उसको रोक दिया जाता है, छोटा छोटा डैम बना करके, और उससे अगल बगल के जितना किसान है वो उस पानी से अपने फसलों का सिंचाई करते हैं, धान की फसल लगाते हैं, रबी फसल लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, और सारे गांव का उपयोग नहाने धोने से लेकर के सारा उपयोग होते जाता है। तो एक नाला यदि 20 गांव में बही हुई है तो हर एक 20 गांव में छोटा छोटा डैम बना करके उसी नाला से एक से लेकर के 20 गांव तक के लोग लाभ उठा रहे हैं, और वहां पे निस्तारी हो रही है, फसल लगा रहे हैं, और विफसली खेती होकर के लोग आपके लिए बन रहे हैं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से लाभ पहुंच रहा है। दिलीप जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि आपने भी सुना कि किस तरह से चंद्रशेखर जी ने बताया है, अग्रत लहरे जी ने भी बताया कि छोटे छोटे कुंड बनाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे स्टोर किया जाता है पानी को, तो आपके यहाँ पे भी कोई ऐसा वाकया, कोई किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं उस पानी को, क्या होता है इस क्षेत्र में? ये सही है, छोटे छोटे जो भी है बने हैं वहाँ से पानी का निर्यात अच्छे से हो रहा है। और ठीक है, तो शुक्ला जी, अंत में चलते चलते आप कुछ और कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? ये बता रहे थे कि जो छोटे चेक डैम है ये पंचायत के द्वारा बनाए जाते हैं कृषि विभाग, सिंचाई विभाग के सहयोग से, और इनकी राशियां बहुत कम राशि, मतलब आपने देखा होगा कि पत्थरों को जोड़ के, वायरों से बांध के, और ज्यादा बजट नहीं, 50,000 से लेके 1 लाख के बजट में छोटे छोटे चेक डैम बन जाते हैं जिसमें पानी मिलता है। मैं आपको एक चीज और बताऊं मजेदार, कि जब पूरा देश कोरोना से परेशान था तो सबसे ज्यादा जो रोजगार छत्तीसगढ़ ने दिया, मनरेगा थ्रू यही काम में दिया, और इसका लाभ ये हुआ कि हमने 150 से ज्यादा दिन मनरेगा में काम भी दिया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि गांव के जल स्रोत भी विकसित हुए, तालाबों की भी सफाई हुई, साफ पानी भी मिला, शुद्ध पेयजल भी मिला, और वो कृषि के काम आए। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो योजना है ये भूतो न भविष्य, तो ये भूपेश बघेल की जो महती सोच है, महती योजना है, मतलब ये ऐसा योजना है, मतलब एक ऐसा नेता जिसने एक समाज के लिए सालों आगे चीज की सोच रखी है, और इसका परिणाम तो आज भी दिख रहा है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की समृद्धि में, छत्तीसगढ़ महतारी की समृद्धि में बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो बिल्कुल कारगर साबित होने वाली है योजना, यानी इसका भी वर्तमान में तो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन भविष्य में भी इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े थे इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अव्वल छत्तीसगढ़ में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से मुख्यमंत्री स्वराजी ग्राम योजना लाभदायक है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, और उन पशुओं के लिए भी संरक्षण और संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी के साथ अव्वल छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।